नमस्कार बच्चों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं हम साइंस का आप देख रहे हैं साइंस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हम बात किए थे ठोस पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में और यह भी बताया था कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है हम लोग दो बेसिस पर किए थे। दो आधार पर पदार्थ को हम लोग बांटे थे। एक था हम लोग का भौतिक संरचना के आधार पर, दूसरा हम लोग का था रासायनिक संरचना के आधार पर, और तीसरा नहीं था यार, तीसरा नहीं था। दो ही आधार पर था, जिसमें से हम लोग पहला देख चुके हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता था: ठोस पदार्थ, गैस पदार्थ, गैसीय पदार्थ या गैसीय अवस्था, और नंबर थर्ड था, नंबर थर्ड ही तो बता रहे थे, एक शायद द्रव छूट गया था। तो चलिए हम लोग इसमें भौतिक संरचना के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस, द्रव और गैस, और हम लोग पढ़ने वाले हैं अब रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। चलिए, रासायनिक संरचना के आधार पर बच्चों पदार्थ जो है हम लोग का 3 प्रकार का होता है, जिस प्रकार से भौतिक अवस्था में था। ठीक है। अब आप लोग पूछेगा कि होता क्या है, कौन कौन होता है। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, दूसरा आप लोग को दिख रहा होगा तत्व। सबसे नंबर 1 में है तत्व, दूसरा दूसरा है यौगिक, तीसरा तीसरा है मिश्रण, और इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग का हो जाएगा लेक्चर 2 कंप्लीट। नहीं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? तत्व जो है वैसा शुद्ध रूप है बच्चों, जिसको हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा हम लोग 2 या 2 से अधिक भाग में अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो तत्व ऐसा पदार्थ है जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीका से, भौतिक तरीका हो या कोई फिजिकली करे, चाहे किसी भी केमिकली तरीका से करे, हम लोग उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो उसको क्या बोल देंगे? तत्व। डिफिनेशन लिखिएगा कि तत्व वे पदार्थ है जिसको जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि या प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक बार लिखें कि आप जो देखते रहिएगा। तत्व वे पदार्थ हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग 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 नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तत्व वे पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसी तरह से बहुत सारा इसी तरह से बहुत सारा तत्व। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 15-20 तत्व के बारे में, जो कि 9th क्लास में हमको पढ़ना था और इसका यूज 10th क्लास में होने वाला है।
तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि तत्व आखिर कौन कौन सा तत्व होता है और उसका सिंबल क्या होता है और उसका परमाणु संख्या क्या होता रहा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, तत्व समझ में आ रहा होगा, इसके बाद लोग पढ़ेंगे कि आखिर तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं। तत्व हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कि तत्व होते कौन कौन से हैं। तो देखिएगा बच्चों, तत्व का नाम लिखते हैं हम। एक तरफ लिखेंगे तत्व का नाम, एक तरफ उसका संकेत लिखेंगे और इस तरफ लिखेंगे इसका परमाणु संख्या। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसको, तत्व आखिर कौन कौन से तत्व है। यहाँ पर लिखेंगे तत्व का नाम, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तत्व का नाम। दूसरे बॉक्स में इसमें लिखेंगे इसका संकेत, इसमें लिखेंगे इसका संकेत, और तीसरा वाला में इसको लिखेंगे हम इसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या तीसरा वाला में लिखेंगे इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। चलो, तो हम अब इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला क्या होता है। पहला दूसरा तो ऐसे क्रम है, कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन। एक नंबर में हम लिखते हैं हाइड्रोजन। इसका जो संकेत होता है H होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है 1 होता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरा दूसरा आप समझ गए होंगे कि दूसरा क्या होने वाला है। दूसरा हम लोग का हीलियम। हीलियम, इसका संकेत होता है He और इसका परमाणु संख्या होता है 2। तीसरा जो है हम लोग का लिथियम। लिथियम संकेत होता है Li और इसका परमाणु संख्या होता है 3। नहीं, चौथा देखिएगा, चौथा क्या होता है हम लोग का, चौथा होता है हम लोग का बेरिलियम। बेरिलियम Be इसका संकेत होता है और इसका परमाणु संख्या होता है 4। नहीं, पांचवा आप लोग खुद से बोलेंगे। बेरिलियम के बाद, बेरिलियम से के बाद होता है बोरॉन। बोरॉन संकेत होता है B और परमाणु संख्या होता है 5। परमाणु संख्या होता है 5। सेम इसी तरह से आगे आपको छठा भी ले सकते हैं। 6 में होता है कार्बन। कार्बन और इसका संकेत होता है C और इसका परमाणु संख्या होता है 6। समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपको, इसी प्रकार से आपको एक से लेकर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी प्रकार से आपको एक से लेकर, मतलब परमाणु संख्या 1 से लेकर कम से कम 30 तक, 30 कहने का मतलब 30 परमाणु संख्या जो होता है जिंक। जिंक और इसका संकेत होता है Zh। यहाँ तक आप लोग कम से कम इसको याद कर लेंगे ताकि आगे की लेक्चर में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पर लिखे कि हाइड्रोजन का संकेत होता है H, हाइड्रोजन है यहाँ पर संकेत H और परमाणु संख्या यहाँ पर 1 होता है। सेम उसी तरह से 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से करते करते 20, 21, 22, 23 और 30 तक, कम से कम 30। इसके आगे भी अगर किसी को मन होगा तो 31 से अपना करना। ठीक है, कम से कम 30 तक याद कर लीजिएगा। तत्व का नाम, संकेत और उसकी परमाणु संख्या, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें एक न एक पूछ लेगा और एक बार पूछता है।
हर एक बार पूछता है परमाणु संख्या। चलो, इसके बाद हम लोग का है यौगिक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक वैसा पदार्थ होता है, यौगिक वैसा पदार्थ होता है जिसका निर्माण, यौगिक वैसा पदार्थ होता है बच्चों जिसका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है। बात पर ध्यान दीजिएगा, निश्चित अनुपात। इसके आगे मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण में हम लोग किसी भी अनुपात में मिला दो, लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यौगिक वैसा पदार्थ होता है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है, तो उसको यौगिक बोल देंगे। यहीं पर समझ लो कि वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से होगा, उसको आगे बोला मिश्रण बोलेंगे, मिश्रण। ठीक है, निश्चित होगा तो यौगिक, और अनिश्चित किसी भी अनुपात में हो तो बोलेंगे मिश्रण। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग यौगिक का डिफिनेशन लिखेंगे, आप लोग यौगिक का डिफिनेशन लिखेंगे। वैसा पदार्थ, यौगिक का डिफिनेशन लिखो। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाने पर मिलाने पर मिलाने पर यौगिक, यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल में H2O लेंगे, एग्जाम्पल में H2O, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि H2O का जो अनुपात होता है, H2O का जो अनुपात होता है 1:8, और ये निश्चित अनुपात है। चाहे आप कहीं से जल लें तो उसका अनुपात अगर चेक करेंगे तो 1:8 ही होगा, यानी कि निश्चित अनुपात होता है। तो इसमें भी दो पदार्थ को मिलाया गया है, दो तत्व को मिलाया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन का भाग है 1 और ऑक्सीजन का 8 भाग मिलकर जल बनता है। यानी कि जल का जो अनुपात है निश्चित अनुपात है, तो निश्चित अनुपात वाले पदार्थ के मिश्रण को हम लोग यौगिक बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन सेम यौगिक जैसा लिखेंगे, केवल निश्चित के जगह पर अनिश्चित कर देंगे। लिखेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक, जिसका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर होता है, तो हम लोग मिश्रण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, जैसे बालू, बालू, जैसे बालू हो गया, बालू, गिट्टी,
ETC। बालू समझो सिंपल, बालू, बालू जो है मिश्रण, ठीक है, बालू मिश्रण है आपका, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर बहुत सारा होता है जिसका अनुपात निश्चित नहीं होता। कोई कोई बालू महीन होगा, कोई कोई मोटा मोटा बालू होता है पत्थर वाला। तो ये मिश्रण हो गया। यौगिक मिश्रण और तत्व समझ में आया गया होगा। तो बच्चों ये था हम लोग का आज का क्लास, लेक्चर 2। और ये जो एक्स्ट्रा जो चैप्टर था हम लोग का 1 नंबर रसायन विज्ञान का परिचय, ये इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट होता है। आप लोग को इतना देखने के लिए, आप सपोर्ट करने के लिए लोग को ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग का 10th का बुक का, 10th का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर होगा। ये तो एक्स्ट्रा चैप्टर था, ये तो एक्स्ट्रा चैप्टर था, लेकिन अब जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसका समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें इस तरह से, और चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप लोग का फिर से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्वागत है अर्थ ऑनलाइन, अर्थ के इस ऑनलाइन सेंटर पर, चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।